हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं जो वॉल्यूम 1 है प्लेटफॉर्म की रुकमनी का बुक जो निकाला गया ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस। आज मैं 7वां लेक्चर लेके आया हूं। बहुत सारे कंटेंट, लगभग 100 सवाल लेके आया हूं। बहुत सारे कंटेंट मिलेगी, प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ देर मत कीजिए, समय बहुत कम है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, ठीक है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, मैथ, रीजनिंग और यहाँ तक कि न्यूमेरिकल सवाल। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा अंत तक। और इसमें लगभग 30 सवाल मैथ रहेगी, 30 सवाल रीजनिंग रहेगी और बाकी सब जो है आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर और यहाँ तक के जो हमारे न्यूमेरिकल सवाल है वो सारे सवाल, और वो भी ज़बरदस्त विश्लेषण यानी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ही ग्रुप डी का जो सेट प्रैक्टिस है, सोल्व पेपर प्रीवियस ईयर सवाल का पहला सवाल बता रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से विशेषता जो है राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है, कौन सा? तो यार ना, भारतीय संविधान के संघवाद जो विशेषता है, यह जो है ना संघवाद केंद्र और राज्य के बीच में अस्तित्व एक बनाए रखता है और संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कौन? तो याद रखना है संघवाद। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, भारत में केंद्र राज्य के संबंध को ही संघवाद कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। संघवाद इस प्रणाली की जो है, आपको संघवाद कहाँ से लिया गया? तो याद रखना कनाडा से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कनाडा देश से लिया गया है संघवाद की प्रक्रिया, ठीक है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य की मध्य जो क्या बोला जाए, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां हैं, उसी की विभाजन को जो प्लेटफॉर्म है उसी को संघवाद कहा जाता है। तो पहला नंबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आते हैं, दूसरा रीजनिंग का बहुत शानदार सवाल है। 24, 12 और 72 में क्या मतलब रिलेट है, वही रिलेट चारों में से हमको एक करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ बता रहा है, तो रीजनिंग का देखा जाए तो 72 को अगर 24 का पहाड़ा में आता है तो देखते हैं, तो 72 को 24 से काटते हैं तो 24 या 72 होती है, ठीक है। तो यही 3 को 4 से गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा। देखते हैं अगला, इसमें भी होना चाहिए। 15 चौक 60 और 4 4 16, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 छौक 120 होती है और 6 का 4 से गुना कर देंगे तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो कोनों का माप अगर 60 डिग्री और 80 डिग्री है तो तीसरे कोण का माप क्या हो जाएगा? तो तीनों कोनों का योग कितना होती है? 180 डिग्री। और दो को कितना हो गया? 80 और 60 140, तो दोनों 140 घटा देंगे तो 40 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 40। अगला आते हैं, एकेडमी को ये कहा गया, बैरियर को ये कहा गया, तो अटेम्प्ट को क्या बोला जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले देखा जाए तो ए को बी कर दिया, जस्ट उसके बाद सी को ई कर दिया, यानी सी डी ई एक छोड़ के, फिर ए को 2 छोड़ा और उसके बाद बी, ऐसे ही है, ठीक है। देखिए यहाँ फिर ए को यहाँ बी, बी को यहाँ सी कर दिया, ए के बाद सी यानी एक छोड़ के, यहाँ 2 छोड़ा, यहाँ 3 छोड़ा, यहाँ 4 छोड़ा, ऐसे ही। तो ए के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? बी करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। ए के बाद हम लोग क्या करेंगे? बी करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या गया? टी है, टी, तो एस टी एक छोड़ देना है, एस टी यू भी हो जाएगा, सही है, ठीक है। उसके बाद फिर टी है तो 2 छोड़ेंगे, टी एस टी यू बी डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ सही है, ठीक है, हाँ सही है। उसके बाद ई है तो अब 3 छोड़ेंगे, ई एफ जी एच, अब आई हो जाएगा, तो आई डब्ल्यू भी बी। देखते हैं यहीं से आप रिलेट करके आंसर बना सकते हैं। आई डब्ल्यू भी बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय का बहुत ही ज़्यादा तवज्जो वहाँ देनी पड़ेगी, वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। समय आपके बहुत मतलब 1 सेकंड जो है ना, एक पल पल वहाँ पर आपको नौकरी से मतलब प्रतीक्षा लड़ने की क्षमता को बढ़ा देगा, ठीक है। तो समय बहुत नाजुक चीज़ है वहाँ पर रहेगी, ठीक है, एग्जाम के समय। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3031.82 करोड़ की अनुबंध किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना, भारतीय सेना जो है यह भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ जो है इतना करोड़ की अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? मरुस्थल यानी रेगिस्तान से कौन सी विशेषता संबंध है?
तो सबसे पहले हिमोड़, तो ये तो नहीं, टर्नपूल ये भी नहीं, जलोड़ ये तो मिट्टी ये भी नहीं, बरखान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बरखान जो है एक मरुस्थल की विशेषता है। बरखान इंग्लिश में इसके ब्रांचेस बोलते हैं, ब्रांचेस, ठीक है। जो पवन से हवा बहाव होती है, रेत का जो जमाव होती है, उससे अर्ध चंद्राकार टीले के रूप में जो बन जाती है ना, उसे ही बरखान कहा जाता है। चलिए अगला सवाल बहुत ही शानदार और इंग्लिश का बहुत ही बेसिक सवाल है। सबसे पहले क्या करना है, a+b1/b का होल स्क्वायर, तो इसको हमको एलसीएम लेना है। तो क्या हो जाएगा, इसको जब एलसीएम लेंगे तो ए बी, इसको छोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है, हाँ। तो क्या हो जाएगा, ए बी +1/b हो जाएगा। एलसीएम लेंगे नीचे बी, तो नीचे बी और पर वो ए से गुना होगा, तो ए बी +1/b हो जाएगा। चलिए सही है। उसके बाद क्या गया, इसको भी एलसीएम लेंगे तो ए बी -1/b हो जाएगा। चलिए यहाँ तक भी सही है। अब आ गया डिवाइड, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, डिवाइड है, तो इसको भी एलसीएम लेंगे तो ए बी, ए गुना बी ए बी +1/a हो जाएगा, ठीक है। सबके पावर में यहाँ अलग अलग सिंबल है, यहाँ का पावर क्या है, r है, यहाँ का पावर क्या है, s है, यहाँ का पावर फिर क्या है, r है, फिर यहाँ का पावर s हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ आगे बता रहा है, आगे क्या बोल रहा है, ए बी प्लस, यही था, ए बी -1/a था, ठीक है, यही था, और ऊपर में s। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब आगे हम लोग बनाते हैं। अब जब एलसीएम हम ले लिए तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी +1/b। अब ये जो आर वाला था ना, ये आर वाला, इसको इधर ले आएंगे तो गुण नीचे, ये अगर बीच में भागा रहेगा तो ये पलटी कर देना है, गुना में आ जाएगा, तो पलटी नीचे ऊपर में ए चल जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ऊपर में क्या था, ए बी +1, तो ए बी +1 नीचे आ जाएगा, ए बी +1। देखिए यहाँ ए बी और ए बी कट गया, ए बी +1 कट गया, सिर्फ बचा a/b और पावर में r, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ क्या बचेगा, a/b और पावर में s, समझ गए, बिल्कुल। चलिए तो अगर पावर सेम रहेगा तो सेम वाला एक ही को लिखेंगे, a/b, और ऊपर वाला अगर बीच में गुना है तो ऊपर वाला पावर जुड़ जाएगा, तो r + s राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो a/b r+1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रीजनिंग का बहुत ही शानदार सवाल। देखिए ग्रुप डी एग्जाम ज़्यादा टफ सवाल नहीं रहता, बस बेसिक सवाल अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट में आ गया है तो कहीं नहीं, कोई नहीं रोक सकता है आपको, मतलब नौकरी लेने से। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, हम बेसिक सवाल और जो है सब कुछ है ना विश्लेषण के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो कहीं जाना नहीं है, एकदम अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए 30 सवाल मैथ है, तो 30 हर चैप्टर से एक होगा सवाल है, तो सोचिए हर चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाना। 30 सवाल अगर आप रीजनिंग का देख रहे हैं तो हर चैप्टर से देख रहे हैं। अगर 5 सवाल हम जो न्यूमेरिकल सवाल देख रहे हैं तो 5 साल अलग अलग न्यूमेरिकल सवाल चैप्टर वाइज रहेगा, तो सोचिए उतना चीज का रिवीजन हो रहा है, तो बहुत सारे कंटेंट मिल रही है, तो प्लीज जुड़ रहिएगा। चलिए यहाँ STED आगे ये है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि यदि प्रत्येक अक्षर समूह में प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार कितने वह अक्षर बनेंगे जिसमें एक भी स्वर नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस को टी, अगला वाला बता देना, तो यहाँ एस का टी बन जाएगा, टी का यू, फिर एफ, फिर ई, ठीक है। आगे क्या बनेगा, फिर हो जाएगा एल, एम हो जाएगा, बी हो जाएगा, जेड हो जाएगा, एन हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद के हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डी एम, यहाँ सी डी एल एम, उसके बाद ई और क्यू बन जाएगा, ठीक है। तो किसमें ना कोई भी स्वर नहीं है, वॉवेल नहीं है, तो एगो इसमें दूसरा वाला में, एगो तीसरा वाला में, मतलब 2 गो में वॉवेल नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 22 अगस्त 2022 को पहला शिफ्ट में ये पूछा गया, टोटल सवाल लेके आया, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत जरूरी है, वहां से आपको सवाल यहीं से बनते हैं और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के एक एफसी वयस्क सदस्यों की वित्तीय वर्ष 100 दिनों की वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है, जिसमें रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम के करने की इच्छुक बता रहा है। कौन, तो याद रखना यह तो कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, यही हो जाएगा, मनरेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मनरेगा, ठीक है। यह जो है ना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुई थी, तो यार ना 2 फरवरी
2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से यह जो है शुरुआत हुई थी, याद रखना, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जिला नाम है अनंतपुर। हाँ, अनंतपुर के कोई एक गांव है, पल्ली बंदनापल्ली ऐसे कुछ नाम गांव है, वहां से शुरुआत हुई थी, ठीक है। तुम ध्यान में याद रखना, 2 फरवरी 2006 से। कहाँ? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। अब वहां से जब शुरुआत हुई, लेकिन यह तो एक उस टाइम क्या था, उसके लिए अधिनियम नहीं बनी थी, लेकिन यह जो है ना सितंबर अधिनियम जो आया था, इसके लिए एक पारित कर गया था। अधिनियम का नाम था, अधिनियम मतलब नरेगा अधिनियम का था, तो यह रहना 2005 नाम दिया गया था, ठीक है। और 2 अक्टूबर 2009 से, याद रखना है, ये सवाल पूछा जाता है, 2 अक्टूबर 2009 से जो है आपका इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। मनरेगा आ गया था, पहले नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया, एम जुड़ गया था, ठीक है। इसमें क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार बेरोजगार होते हैं, वह अकुशल श्रम होते हैं, उसको क्या दिया जाता है, 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है। 100 दिन यानी 365 दिन में, साल में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देती है, ठीक है। कुछ भी आपसे काम करवाएगा और पैसे देगा, बस इतना तो है, ठीक है। इसमें बहुत सारे महिलाओं को 33% लगभग आरक्षण भी होती है, ठीक है। इसके नीति निर्माता जो थे ना, वह ब्राजील के बेल्जियम के एक अर्थशास्त्री था, ठीक है। उतना हमें याद नहीं रखना, बस डेट याद रखना। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई, 2 अक्टूबर 2009 को यह मनरेगा बन गया था, ठीक है। इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है। चलिए अगला सवाल। रानी के एक व्यवसाय शुरू करने से बैंक ने 20,000 एक कायदा है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख की राशि उधार ली और 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद जो है साधारण ब्याज क्या देगा। तो साधारण ब्याज में यानी PRT/100, P यानी 2 लाख इंटू आर कितना है 7 इंटू टी यानी टाइम 2 साल बटे 100, बस 2 को 0 कट गया, 7 दूनी 14 दूनी 14 तीन 28 और 3 को 0, ठीक है। तो 28,000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है 28,000? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 28,000। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नीचे दिए गए ए और बी में 2 प्रकार की कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया, इसके संबंध में कौन सा विकल्प जो है सही विकल्प को बता रहा है। सबसे पहले पहला जो बता रहा है, चलिए पहला जो बता रहा है कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है। तो कोशिका विभाजन सबसे पहले ये जो है यह अलग हो रहे हैं, यानी समसूत्री विभाजन से अलग हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका समसूत्री विभाजन, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, दूसरा वाला अर्धसूत्री से हो रहा है, 1 से 2, 2 से 2, अगला ऐसे ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें युग्मकों के निर्माण में जो कोशिका जनन है वह अर्धसूत्री के विभाजन से ही होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला समसूत्री, दूसरा वाला अर्धसूत्री। चलिए अगला सवाल। धातु ऑक्साइड सामान्यतः प्रकृति कैसी होती है? धातु की ऑक्साइड, ठीक है, धातु की ऑक्साइड जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा जो है वह क्षारीय होती है धातु की प्रकृति की ऑक्साइड, ठीक है। और याद रखना है जस्ट इसका उल्टा अधातु की प्रकृति की ऑक्साइड क्या होती है, तो याद रखना है वह अधातु की ऑक्साइड जो है ना उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। धातु की क्षारीय होती है, अधातु की अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। विद्यार्थी ने टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75/90 प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्म में भारांश 40% और 60% है तो अब अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ढूंढना है कि जो 80% का 40 क्या होती है, ठीक है। एक बार 40 एक बार 60 खोज लेते हैं। तो सबसे पहले 80 का 40% खोजते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है, सही है। फिर वही 90 का, टोटल नीचे 90 था ना, तो 90 का हमें बाद में वाला कहता है 60% निकाले, तो 9 छक 36 हो जाता है, 9 छक 54 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो यह रहना है इधर 6 इधर 8, 86 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब आगे दोनों टर्म के अंतिम प्राप्तांक खोजेंगे, तो वह फिर निकालेंगे 80 का फिर 40% प्लस 75 का, ये ऊपर में कितना है अंतिम प्राप्तांक के देखा जाए तो 75, तो 75 का 60% हमें निकालना होगा, ठीक है। तो 75 का 60% कितना हो जाएगा, तो ये वाला 10 का 8 चौक 32 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 7.5 गुना 5, तो ये हो गया 45, ठीक है। तो ये इसको जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगा 77, ठीक है। अब ये 77 जो है ना परसेंटेज में निकालेंगे किसका,
तो याद रखना ये टोटल हम लोग कितना प्राप्त हम किए थे, तो 86 का, तो 86 से नीचे रहेगा। और परसेंटेज के लिए 100, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो लगभग मेरा 90% आ जाएगा। ठीक है, 89 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 90% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 90% ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण होती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, एल्कोहल और सोडियम जब भी अभिक्रिया करेगा वह गैस हाइड्रोजन निकलेगी। हमेशा याद रखना हाइड्रोजन निकलेगी। अगर इसका एक उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे C2H5OH ये अल्कोहल है, इसको सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, C2H5ONA हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा आपका, और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल जो है 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर का मान प्राप्त होती है और शेषफल भी 35 प्राप्त होती है। तो संख्या के मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एक जगह जोड़ देना है और एक जगह घटा देना है। तो इसको जो अगर घटाएंगे तो कितना होगा, तो 335 में 165 घटा देंगे तो लगभग 210 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और इसको जोड़ देना एक जगह, ठीक है, इसको जोड़ देना तो 5 5 10, 6 3 9 1 10 और 3 3 6, हाँ 600 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को जो है ना आपका गुना कर देना है। ठीक है, ठीक है, हाँ गुना कर देना ना, यह 3 गुने के बराबर तो गुना कर देना है। अब जो गुना कर देंगे उसमें जो है आपका 35 शेषफल था यानी 35 जोड़ देंगे, तो इसको गुना करने के बाद कितना हो रहा है, लगभग 1,26,000 हो जा रहा है, 1,26,000 हो जा रहा है। और 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,26,000, 35 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1,26,035 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उस पर प्रत्येक 5% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। ठीक है, कुछ बोलना नहीं, क्लास चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे क्रय मूल्य में 20% को हम लोग को वृद्धि करना है, तो 100 रुपये मानते हैं, इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो 120 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब इसमें जो है 5% के हम लोग छूट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वह फिर इस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो इसमें 2 बार छूट दे देना है। तो एक बार हम लोग छूट देंगे तो मान के चलिए 5% छूट देंगे, फिर 5% की छूट देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ बोल रहा है 20% की वृद्धि की है, 120 हो गया। फिर उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दे दी जाती है। इस वक्त वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5 + 5, तो ये हो जाएगा बीच में माइनस, तो माइनस 5 5 5 5 25 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, इधर -0.25, तो हो जाएगा लगभग 9.75। और टोटल में कितना था, 120 जब बढ़ाए थे उसके बाद, और यही 9.75 हम घटा देंगे तो लगभग 108.3 राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत में हम कितना माने थे, 100, 108 चल गया यानी 8.3% ज़्यादा हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8.3%। नेक्स्ट आते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें हीरोन का सूत्र याद करना पड़ेगा। हीरोन का सूत्र क्या होती थी, a + b + c/2 होती है, मतलब 5 7 और 10 को सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी ये हमारा निकल गया s। अब √s यानी 11 इंटू s - 5 यानी a, तो कितना हो जाएगा आपका 6, s यानी 11 - 7 कितना हो जाएगा 4, s यानी 11 - 10 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबको हम लोग गुना करेंगे तो 11 6 66, तो 11 6 66 हो जाएगा, और 4 यानी 4 निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो 2 निकल जाएगा, 66 अंदर में ही रहेगा, तो 2√66, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, माल एवं सेवा कर, जिसमें माल एवं सेवाएं दोनों शामिल है, भारत सरकार के द्वारा इसमें कब लागू हुई थी, तो याद रखना यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। ठीक है, 8 सितंबर 2016 को एक संशोधित किया गया था, वह 101वां संविधान संशोधन था, याद रखना 101वां।
ठीक है। संविधान संशोधन हुई थी 2016 में, इसी के आधार पर जो है जीएसटी परिषद आया गया था और इसमें जो है 279A में जीएसटी परिषद का गठन है किया गया और उसी आधार पर 1 जुलाई 2017 को प्रस्तावित रूप से भारत में पूरे लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल आते हैं। 19 नंबर सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल है कि कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? गेट लगा दो ठीक, ब्रेस लगा कर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? महिला विद्यार्थी का प्रतिशत हमें ढूंढना है। सबसे पहले कॉलेज के कुल विद्यार्थी में से हमको ढूंढना है, कुल विद्यार्थी में वाणिज्य की महिला, वाणिज्य कितना है? ये वाला है। महिला कौन वाला है? ये वाला है, ठीक है। अब इसी का ना टोटल से हमको प्रतिशत निकालना, टोटल 100 ऊपर में हो जाएगा सिर्फ वाणिज्य की महिलाएं, और टोटल हो जाएगा कितना? तो यार ना टोटल अगर जोड़ेंगे, ठीक है, पुरुष और महिला टोटल अगर जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगा आपका 1303 गो, ठीक है। इसको टोटल जोड़ेंगे और इसको टोटल जोड़ेंगे तो लगभग 1303 हो जाएगा और परसेंटेज के लिए हमें 100 निकालना है। तो 100 कितना हो जाएगा? लगभग 14.58% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सरल कीजिए 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर अंडर रूट 6, तो 6 6 36, 7 7 49 और 16 का होता है 4, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे तो लगभग 89। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, संख्या और प्रतीक दिया गया है, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, ठीक है। यहां पर कौन से कुटबद्ध जो है इसके आधार पर शामिल है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहां हम पढ़ना है, यदि पहला घटक एक विषम है, यदि पहला घटक एक विषम है, ठीक है, तो पहला घटक एक विषम है तो अंतिम घटक एक सम हो जाएगा। पहला घटक एक विषम है तो अंतिम घटक एक सम हो जाएगा। तो पहला तो यहाँ बिल्कुल सम विषम है, अंतिम जो है एक सम हो जाएगा, तो ये भी सही है। अब जो बोल रहा है इन दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। अच्छा, बदलने बोला जा रहा है, तो देखते हैं आगे। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक प्रतीक, दूसरा घटक में प्रतीक और पांचवा घटक एक सम संख्या, पांचवा घटक कौन है? 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचवा संख्या एक संख्या है और इन दोनों को कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। चलिए ये भी देख रहे हैं आगे। यदि तीसरा घटक एक संख्या हो, तीसरा घटक एक संख्या हो और चौथा घटक एक प्रतीक हो, यह भी सही, तो इन दोनों को आपस में y के रूप में कूटबद्ध किया जाए। y के रूप में आपको अगर आपको कूटबद्ध कर दिया जाए तो क्या होगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे? तो दिए गए प्रश्न शर्त 1 के आधार पर हम लोग देखते हैं, 1 के आधार पर, ठीक है। अर्थात पहला घटक अगर विषम है यानी 7 है, सही जा रहे थे, और अंतिम घटक अगर सम संख्या यानी 2 है तो ये भी सही जा रहे थे। तो कूटबद्ध के आधार पर देखा जाए तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए कथन और कारण के आधार पर दिया है, मानव आमाशय जो है नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करती है, तो क्या ये सही है? नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन नहीं करती है, ठीक है। मानव जो आमाशय है ना वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उत्पादन करती है, नाइट्रिक अम्ल का नहीं, तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन करने में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही जो मानव के आमाशय से जो है वह वहाँ से प्रोडक्शन होती है और वह जो है ना हमें जो खाना होती है उसको पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, केवल 2 सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो कौन सा है? त्रिपिटक। यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक बौद्ध ग्रंथ है, त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म से पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, और बौद्ध साहित्य को ही त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में लिखी गई थी, यह हमेशा याद रखना। त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखी गई थी? याद रखना, यह सवाल पूछा जाता है
तो हमेशा याद रखना यह पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, पाली भाषा में त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसे जो है बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में साहित्य को क्या कहा जाता था? याद रखना है आगम कहा जाता था। ठीक है, ये आगम जो है ना जैन धर्म के साहित्य को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो याद रखना है यह जो अम्लीय ऑक्साइड जो है ना वह 16वें समूह के प्रकृति से बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वें में कौन कौन सा आएगा? ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, एक आएगा सल्फर आएगा, ठीक है, ये सब आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में पाई गई मतलब कौन सी जगह जो है एक प्रकार की जंगल जल संग्रह प्रणाली। अच्छा, मध्य प्रदेश में पाई गई वह एक जल संग्रह कौन सी है? तो यार बंदिश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी की प्रकाश की चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर से प्रति सेकंड से 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक किसके बराबर हो जाएगा? तो याद रखना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम अपवर्तनांक निकालना है तो माध्यम बी की प्रकाश की चाल निकालना है बटे माध्यम ए के प्रकाश की चाल हमें भाग दे देना है। तो माध्यम बी का कितना है? 2.25 × 10⁸ बटे माध्यम ए वाला कितना है? तो यार 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। अब इसको भाग देंगे तो ये लगभग हो जाएगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो लगभग 1.125 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1.125। नेक्स्ट आते हैं, उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल जो है ये है, एक मूल दे दिया गया, मतलब पहला मूल क्या है? 1 + √3 हो जाएगा। तो एक मूल अगर दे दिया 1 + √3 तो दूसरा मूल डेफिनेटली 1 - √3 होगा। चलिए ये भी सही है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा यानी अगर हम मूल को जोड़ेंगे तो क्या होती है? माइनस, इसका मान कितना दे दिया? पहला वाला, ठीक है, तो इसका मान हो गया आपका 1। दूसरा वाला हो गया आपका अल्फा × बीटा, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए यहाँ तक सही है। अब द्विघात समीकरण के आधार पर बनाते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x रखते हैं प्लस अल्फा × बीटा, इसके जगह हमको क्या लिखना है? -2। ठीक है, -2 अल्फा × बीटा का मान -2 हो जाएगा, यहाँ 2 दे दिया गलत, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² - 2x - 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अधिकांश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अधिकांश जंतुओं में गति अधिकांश जो वस्तुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो याद रखना ये पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है। ये बहुत ही शानदार सवाल है, बेसिक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रंगहीन जिसमें कलर नहीं पाया जाता है वह ल्यूकोप्लास्ट होती है, जिसमें कलर पाया जाता है उसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। देखिए लवक सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, और हरित लवक जिसमें क्लोरोप्लास्ट यानी जिसमें हरित हरा से संबंधित यानी जो सूर्य का सनलाइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसी को कहा जाता है हरित लवक, वह पत्तों में पाया जाता है। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कलर ही नहीं है, जैसे जड़ हो गया, उसके बाद तने के अंदर वाले भाग, वो ल्यूकोप्लास्ट हो गया। और एक होता है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना वह कहाँ पाया जाता है? याद रखना ये जो है ना वह रंगीन जगह पे, जैसे फूल हो गया, पत्ती हो गई, ऐसी जगहों पे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, रंगहीन ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। 2 ट्रेनों को समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि उनकी लंबाई 120 और 140 मीटर है तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जा रही है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। तो यार मैं सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा
चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। दूरी यानी दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि एक दूसरे की ओर जा रही है, एक दूसरे की ओर जा रही है या एक ही साइड जा रही है, दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, तो 140 और 20 यानी 260 मीटर हो जाएगी टोटल दूरी। और समय हो जाएगा आपका 10 यानी 1010 26 राइट आंसर हो जाएगा। तो 26 बिल्कुल राइट आंसर नहीं। अच्छा ठीक, तो 26 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दोनों का। तो प्रत्येक का निकालना है, दो ट्रेन से भाग दे रहा है तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु की वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करती है तो वस्तु कहाँ स्थित होती है। ये जो है ना सी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत शानदार सवाल है। मतलब वस्तु के वास्तविक उल्टा और उसके अगर समान आकार लेना है, जो हम प्रतिबिंब रख रहे हैं वह प्रतिबिंब के समान आकार का ही हम जो हम बिंब रख रहे हैं वो उसी के समान आकार का ही प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो हमको बिंब को सी पर रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रसाद चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की थी। तो यार ना भारतीय विद्या बहु नहीं, ऑप्शन नंबर डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कहाँ किया था, तो जानना है कोलकाता में 1931 को किया था। इसका हेडक्वार्टर ही कोलकाता में स्थित है, ठीक है। याद रखना यह कब किया गया था, 1931 में किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान पीसी महालनोबिस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और भी व्यक्ति मौजूद थे और सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुख करके बैठा हुआ था, ठीक है। तो दीर्घा में सबसे पश्चिम की ओर मुख करके ऐसे ही खड़ा करके हम लोग रख दिए। अब यहां पर बोल रहा है कि पी जो है ना मुख्य अतिथि के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर था। तो यानी अगर मुख्य अतिथि कहीं भी था, यहां पर अगर पी है तो पी मुख्य अतिथि के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी एक और बीच में उसके कोई है, यहाँ मुख्य अतिथि मैन यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और सब लोग इधर ही देख रहा, तो फिक्स से इसका बाएं इधर ही हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। तो दूसरे स्थान पर पी है, ठीक है, याद रखना। अगला बोल रहा है क्यू और पी के, क्यू जो है ना पी के दाएं ओर से चौथे स्थान पर है। तो चौथा हो जाएगा आपका, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा, ये यहाँ पर क्यू है, ठीक है। चलिए अगला बोल रहा है कि दर्शक दीर्घा में क्यू के दाएं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या क्यू के बाएं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या से एक कम है, मगर मतलब यहाँ बोल रहा है अगर दाएं ओर जितना संख्या है ना उसमें से दाएं ओर जितना है ना बाएं ओर से एक कम है, यानी अगर इधर 4 है तो उधर फिक्स से 3 ही होगा। चलिए इसे मान लेते हैं, ठीक है। अभी पता नहीं कि कितना है, 3 ही होगा, अभी मान लेते हैं क्योंकि बाएं साइड तो अभी फिक्स 4 हो गया था। अब यहां पर बोल रहा है पी के बाएं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा। हाँ अब क्लियर हो गया, पी के बाद में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा, मतलब फिक्स से दाहिना साइड 3 ही है, ठीक है। दर्शक में कुल कितने व्यक्ति बैठे, इधर 4 और 3 7 हो गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर नहीं। तो एगो इसको ले लेना, एगो इसको ले लेना खुद को, ठीक है। क्यू को एगो खुद को ले लेना है, तो ये हो गया इधर 4 और इधर 3 और एगो खुद को 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कंबल को 1148 में बेचने पर 30% की हानि होती है। याद रखना अगर हम 1148 रुपया में बेच रहे हैं तो 30% की हानि हो रही है, यानी अगर इसको पहले 70% करते हैं, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें कितना बेचा जाएगा। तो अगर 30% बराबर होती है 1148 रुपये, तो सबसे पहले 5% लाभ ढूंढना है। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 105 बराबर लिख देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 105 बराबर क्या हो जाएगा, तो 105 उधर गुना हो जाएगा और ये 30 नीचे आ जाएगा, इसको काट छाट कर देना है। तो 3 से काटते हैं, 3 दाहे 30 और ये होगा 3 तिया 9, 3 पचे 15, ठीक है। 35 को 1148 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 1148 में 35 को अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17220 हो जाएगा। तो एगो जीरो नीचे था, एगो जीरो ऊपर कट जाएगा, तो 1722 राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1722। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जनवरी 2022 में इनमें से किससे विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो संजय राजाराम को। चलिए अगला सवाल सरल करना है, बहुत ही इजी सवाल, 9-10 का सवाल पूछा गया। सबसे पहले यह 3x² हो जाएगा, उसके बाद देखा जाए तो इसको फिर गुना करेंगे तो 3x माइनस 18x हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद इसको, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 6x, ये हो गया आपका -9, और ये हो गया आपका 24 -x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए x क्यूब यहाँ तक हो गया। अब 3x², इसको अगर x क्यूब तो कहीं हल नहीं होगा, उसको वैसे ही रखते हैं। हाँ, तो 3x² में एक x² और भी यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ 4x² हो जाएगा, ठीक है, 4x² हो जाएगा। अब बचा यहाँ -18x प्लस 6x, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 18 और 6 में घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और बड़ा क्या कि माइनस है तो -12x। चलिए ठीक है। हाँ, लास्ट में क्यूब, हाँ ठीक है। इधर हो गया -9 और +24, तो कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस मतलब 9 में 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 नहीं 14, तो 10 घटेगा तो हो गया आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। और छोटा बड़ा करके प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो 15 लास्ट में है, ऑप्शन में सब में 15 शुरू में है, तो 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या बचा था, तो -12x यहाँ पर बचेगा -12x। उसके बाद 4x² प्लस 4x², और लास्ट में देखिए -3x³ हो गया था, x² -x³ बचा हुआ था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 15 -12x प्लस 4x² -x³, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत ही ईजी सवाल। AKLMNOPQ 8 व्यक्ति, एक वकील एक वर्गाकार मेज पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्गाकार मेज पर उसको बैठा देना है, तो यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं एक वर्गाकार मेज पर, तो यहाँ एक वर्गाकार मेज बैठाते हैं, ठीक है, हाँ सही है। अब बोल रहा है कि उनमें से 4 मेज के कोने पर और 4 जो है मेज के मध्य में, मतलब यहाँ 1 2 3 4 और कोना में भी 1 2 3 4 4 मतलब 8 टोटल बैठा हुआ, ठीक है। चलिए एल जो है ना, जो कि एक कोने में बैठा हुआ, अगर एल को यहाँ बैठा दे, यानी एक कोना में बैठ गया, ठीक है। एम के दाएं के ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी एम के दाएं के ठीक बगल में एल बैठा हुआ, तो एम का दायां ठीक हो गया एल। चलिए यहाँ तक सही है। और ए के निर्माता सामने ही बैठा हुआ, यानी एल जो है ना, ए के निर्माता सामने सामने यानी जस्ट ऑपोजिट, यहाँ ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्यू जो कि एक कोने पर बैठा हुआ है, तो क्यू अगर यहाँ बैठा देते हैं, कहीं भी बैठा सकते हो, कोना में 2 को ही बचा था, तो क्यू यहाँ बैठा देते हैं तो एम और के दोनों के ठीक बगल में हो जाएगा, तो सही जगह बैठाए हैं, बिल्कुल सही। पी जो है ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, अगर पी ए के बाईं ओर से दूसरा, इसका ए का बाईं ओर दूसरा स्थान यहाँ पी हो जाएगा, सही है। हाँ, एन जो है एम के विरुद्धता सामने नहीं बैठा हुआ, एन जो है ना एम के सामने नहीं बैठा, यानी एन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ और यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पर बैठा देते हैं या ऊपर में कहीं भी, ठीक है। तो एन एम के बगल में सामने नहीं बैठा हुआ। कौन सा वकील जो है के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, क्योंकि के को अभी हम बैठाए नहीं, तो के को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा, के को यहाँ कैसे बैठा, यहाँ बैठाना पड़ेगा ना, ठीक है, यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो बिल्कुल उसके हिसाब से देखा जाए तो उसके बाईं ओर कौन हो जा रहा है, तो उसके बाईं ओर देखा जाए तो यहाँ पर बचा सिर्फ ओ, तो ओ हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ ओ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट आते हैं, फिर आ गया 6 विद्यार्थी PQRSTU, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है, यानी पी अगर देखा जाए तो पी को यहाँ रखते हैं और इससे नीचे और 2 व्यक्ति है, क्योंकि यह तीसरा स्थान पर मतलब लंबाई में था। चलिए अगला सवाल, टी केवल एक विद्यार्थी से लंबा है, अगर टी को यहाँ बैठाएंगे तब ना एक विद्यार्थी से ही लंबा हो जाए, जितना ऊपर उतना लंबा, ठीक है। एस केवल 4 विद्यार्थियों से लंबा है, लेकिन सबसे लंबा नहीं है, तो एस को कहाँ बैठाना पड़ेगा, एस को यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना 4 व्यक्ति
तो 1 2 3 4 4 व्यक्ति इससे छोटा है, लेकिन यह टोटल सबसे लंबा नहीं है, मतलब ऊपर में और कोई है। क्यों किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं है, तो क्यों किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं, यानी सबसे छोटा है तो फिक्स से वह यहाँ ही होगा। आर सबसे लंबा नहीं है तो फिक्स से आर यहाँ होगा, और बचा सिर्फ कौन, तो यार यू बचा, तो सबसे ऊपर वही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, यू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी सवाल बता रहे हैं विश्लेषण के साथ, तो प्लीज़ मतलब बहुत ही शानदार और जहन में भी जा रहा होगा, बहुत ही शानदार कंटेंट सवाल बता रहे हैं। प्लीज़ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही मतलब मैं 6 सवाल 6 सेट प्रैक्टिस खत्म कर दिए हैं। प्लीज़ जुड़े रहिएगा और प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। समय बहुत कम है, एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाली है। ठीक है, ग्रुप डी का फॉर्म आएगा तो फिक्स है 1.5-2 महीना के अंदर ही एग्जाम होगा, तो क्यों ना अभी से ही हम प्रिपेयर में लग जाए। ठीक है, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ए जो है आपका कोण, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, मतलब 2 गो त्रिभुज हो गया। ठीक है, कोण ए बराबर हो गया आपका 40, मतलब इसका मान है 40। कोण बी बराबर हो गया आपका 55, इसका मान है 55। कोण ई बराबर हो गया 85, मतलब इसका मान है 85। ठीक है, तो बोल रहा है ए बी और एफ डी जो है ना बराबर है, ए बी है और एफ डी ये बराबर है। तो ए को तो मेरा ये बराबर हो गया, फिक्स है, मतलब एस मेरा बराबर हो गया, क्योंकि सर्वांशम करने बोल रहा है, तो मतलब चाहिए कुछ कोण और कुछ हमें जो है साइड चाहिए बराबर करने के लिए। तो ए को साइड बराबर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है। अगर ये 40 डिग्री है, तो अगर हम कहीं अगर 40 डिग्री रखेंगे, डेफिनेटली अगर हमें मेरे पास एक 85 है, तो दूसरा वाला फिक्स है मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है डी इजकल टू 85, तो ये हो जाएगा 55। डी इजकल टू 55 दिया हुआ था, तो ये भी 55 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 5 10 8 5 13 14, यानी 40 हो जाएगा। तो ये डिग्री और ये डिग्री बराबर हो जाएगा, तो यानी कोण ए और कोण एफ बराबर हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण एफ। चलिए, एगो ए सही है, एगो ए सही हो गया। उसके बाद ये एगो 85, ये एगो 55 हो गया, ये एगो 55 हो गया, यानी कोण बी बराबर कोण डी हो गया। ठीक है, उसके बाद कोण आपका क्वेश्चन में दिया था ए बी बराबर डी एफ हो गया, ए बी बराबर डी एफ। ठीक है, तो यानी कितना कोण किस चीज़ से सर्वांशम हुआ, ए एस ए। ठीक है, ए एस ए, दो गो कोण हो गया, 2 गो कोण और एगो साइड हो गया। ठीक है, तो ए एस ए रूप से सर्वांशम हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी सर्वांशम एफ डी ई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। पार्ट्स को आर डी भी डबल वाई कहा, क्लोज को ई ओ एस एक्स के कहा, तो चारों में से इसके रिलेटेड कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले पी को आर कहा तो 2 बढ़ा, पी क्यू आर एक बीच में रहा, ए बी सी डी 2 बढ़ा, उसके बाद 2 यहाँ। ठीक है, उसके बाद आर एस टी यू भी, मतलब 3, सब में ऐसे ही चल रहा है। तो पी क्यू आर एक छोड़ दिया, तो उसी तरह सी डी ई बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो आर एफ आर ई आर एस टी बिल्कुल 1 2 छोड़ रहे हैं, एच आई जे के एल एम, ठीक है सही जा रहा है, एन एन एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है वैसे ही जा रहा है, एक को सब में बढ़ते जा रहा, ठीक है डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार रीजनिंग का सवाल था। कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 60:8 है तो कोहली की आयु क्या हो जाएगा। अगर मान के चलिए कोहली और रोहित की आयु, अगर कोहली की आयु कितना हो जाएगा 7x मान लेते हैं, मान क्या यहाँ दिया हुआ, और रोहित की आयु जो होगी आपका 8x, ठीक है। तो अगर रोहित की आयु में हम 3 घटाएंगे तो कोहली की आयु निकल जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये 7x इधर ले आएंगे तो 8x और -7x सिर्फ x, और ये +3 उधर चल जाएगा तो x यानी 3 हो जाएगा, x = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोहली की आयु कितना था, कोहली की आयु 7x माने थे, यहाँ x का मान 3 निकला, तो 7 या 21 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 21 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के 2 व्यासत सम्मुख बिंदुओं के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है उसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
तो इसको जो है हमें प्रतिरोध के आधार पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, तो तुल्य प्रतिरोध होती है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला रट लेना है। तो R1 कितना है 50 है, इंटू फिर 50 है। ठीक है, ये 50 कहाँ से आया ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो 50 कहाँ से आया, समांतर जो दिया गया था 100 प्रतिरोध, उसको जो है ना लंबाई में बराबर भाग में परिधि के रूप में तोड़ा गया, तो फिक्स से 100 का 50 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ फिर नीचे प्लस कर दिया प्लस, तो ऊपर में हो गया 2500 और नीचे हो गया 55 100। तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो के जीरो मतलब 25 ओम हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथन दे दिया है, कारण के आधार तर्क के आधार पे हमें ढूंढना है। समान वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले सभी अपार्टमेंट की तुलना में अधिकांश अधिक ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में छठी मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट का किराया अधिक है। छठी मंजिल से ऊपर वाले का ना अपार्टमेंट का किराया जो है ज्यादा है। ठीक है, और सबका समान क्षेत्रफल है। अब यहां पर बोल रहा है कि तर्क अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊंची मंजिल पर रहने अधिक जोखिम भरा है क्योंकि वहां लिफ्टों पर निर्भरता निचली मंजिलों की तुलना में अत्यधिक है। अच्छा, लिफ्ट का कहीं जिक्र किया है नहीं, जोखिम का भी कहीं जिक्र नहीं किया है, मतलब पहला गलत बता रहा है। ठीक है, दूसरा बता रहा है हाँ, यहाँ पर बोल रहा है निचली मंजिल सीढ़ियाँ भी पहुंचा जा सकता है, ये भी जिक्र नहीं किया गया था, मतलब पहला गलत बता रहा है। निचली मंजिलों की तुलना में ऊंची मंजिलों में वायु प्रदूषण कई गुना कम हो जाता है। कई गुना वायु प्रदूषण कम हो जाती है, इसीलिए हो सकता है इसका महंगा होगा। ठीक है, ये तो एक पॉजिटिव के क्षेत्र पे दिया गया है, तो बिल्कुल दूसरा सही बता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन एक गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, इसके महत्तम समवर्तक 17 है, तो 17 का 17 से गुना कर दो, 17 85 और 17 7 119 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है, यदि प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 साल बाद इसका रेट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2,24,375 को हम लोग 4% की दर से 2 साल बढ़ा देंगे, तो 104 हो जाएगा। तो 104 गुना 104/100 और 104/100। ठीक है, बस इसी चीज को काट छाट कर देना है। इसका तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 2,42,684 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को काट छाट, इसको टोटल गुना कर देना, चारों के बाद पॉइंट बैठा देना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, 2,42,000 बताए थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में पंचायत में कितने विषय जो है स्वातिकरण यानी एंडिक्लेड तथा सूचीबद्ध किया गया, तो कितने सूची किया गया है, तो यार ना 29। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 29। ठीक है, भारतीय संविधान में पंचायत में 29 विषय जो है स्वतातीत अधिकारी पर सूचीबद्ध किया गया है। यह जो है ना जिन पर पंचायतों की विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई है, जो कि एक राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, और पंचायती राज मतलब जो संवैधानिक अधिकार कौन से है, तो याद रखना भाग 9 में जिक्र इसका किया गया है। ठीक है, इसका अनुच्छेद कितना है, तो याद रखना 243 से 243 9 तक दिया गया, इसका जिक्र किया गया। ठीक है, याद रखना भाग 9 243 से 243 9 तक इसकी की गई है। ठीक है, उसके बाद पंचायत नगर पालिका था, जो कि भाग 9A में उसका जिक्र किया गया है और 12वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है किस राज्य में स्थापित हुई, तो याद है केरल में। अगला, छोटा नागपुर पठार में इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो झारखंड। अगला यहाँ बोल रहा है 12 का 144 बन गया, देखिए ना 12 का स्क्वायर 144 होती है, तो 145 कर दिया, एक बढ़ गया। तो 9 का 81 तो 82 हो गया, 11 का 121 तो 122 हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेखर बिंदु एक्स से शुरुआत करते हैं और उत्तर की ओर जो है वह 70 मीटर जाता है, यानी अगर यहाँ से शुरुआत किया तो उत्तर की ओर 70 मीटर जाता है, फिर वह क्या किया, बाएं मुड़ता है और 150 मीटर जाता है, यानी इधर से बाएं मुड़ा और 150 मीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 70 मीटर गया। ठीक है, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ा 90 मीटर गया, तो 90 मीटर यहाँ से यहाँ तक ही गया। ठीक है,
अब यहाँ से यहाँ कितना बचा था, 60 बचा था, क्योंकि इसका और इसका बराबर हो जाएगा, 90 और 60 यहाँ 50, 150 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वह कितना दूरी और किस क्षेत्र में है, तो पूर्व की ओर है ना। इधर देखा जाए तो यहाँ जो शुरुआत में कहाँ से था, तो यहाँ ना ये पूर्व में था, और कितना दूरी था, 60। तो ऑप्शन नंबर बी, नहीं, हाँ ठीक थी, 60 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 60 मीटर पूर्व की ओर। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल रीजनिंग का बहुत ही शानदार सवाल। हमें जो है खाली जगह को भरना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से 20 कितना डिफरेंस है, 13 का। 20 से 37 कितना डिफरेंस है, तो यार ना 17 का। 37 से 56 कितना डिफरेंस है, तो यार ना 19 का। 56 से 79 कितना डिफरेंस है, यार ना 23 का। 79 से 108 कितना डिफरेंस है, 29 का। तो ये जो है ना सारे अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 29 के बाद क्या होती है, 31, यानी 108 में 31 जोड़ देना है, तो 139। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विधिक मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों को पालन करने का कार्यकारी अधिकारी किसके पास होती है, तो यार ना महाधिवक्ता के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता जो कि राज्य का जो है आपका राज्य में होती है, राज्य सरकार के सलाह देने का एक जो है ना एक विधिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। जिसका अनुच्छेद 165 यानी 165 में राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, जो कि संवैधानिक पद है, ठीक है। यह जो है राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कौन, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है, याद रखना है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो याद रखना है संबंधित जो राज्य के गवर्नर है वही उसकी नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, रवि ने 50,000 की निवेश करके एक व्यवसाय शुरुआत किया। 6 माह बाद जो है 1 लाख रुपए निवेश करके उसने व्यवसाय में राजू शामिल हो गया। तो रवि द्वारा निवेश की गई वर्ष के अंत में उन्हें 63,000 रुपये लाभ मिला। तो राजू का हिस्सा क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले रवि ने कितना दिया, तो रवि जो निवेश किए थे वह जो है ना 50,000 किया था और राजू किया था 1 लाख। तो 50,000 और 1 लाख 1:2 में हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब समय कितना लगा, तो बिल्कुल रवि ने जो है ना 12 महीना टोटल लगाया था, क्योंकि राजू जो है 6 महीना बाद लगा उसमें ऐड हुआ था, तो 6 महीना ही ये रहा था। तो ये हो गया आपका 12 एकम 12 और ये हो गया 6 महीना ही रहा था ना, तो ये भी हो गया 12 6 दूनी 12 हो गया। अब बोलेंगे बराबर कैसे हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा लगाया था, 1 लाख जस्ट उसका डबल लगाया था, तो ये दोनों हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों हिस्सा अगर बराबर हो जाएगा, तो अगर बोल रहा है कि अगर राजू जो रवि 1 साल के बाद 63,000 रुपये उसका लाभ हुआ, तो राजू का लाभ क्या हो जाएगा। तो याद रखना ये जो है ना इसका नहीं, 1 वर्ष के अंत में टोटल 63,000 लाभ हुआ, तो इसका टोटल 63,000 रुपये पैसा दोनों का लाभ हुआ, दोनों का। तो अब बांटेगा ना, तो आधा आधा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बराबर हिस्सों में बटेगा, अनुपात में बराबर हो गया, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, तो 31,500 हो जाएगा। यही यानी इसका आधा वही होगा ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 31,500। नेक्स्ट आते हैं, उस पद की पहचान ज्ञात करना है। पहचान क्या, अगला पद हमें ढूंढना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो डी को हम लोग जी बना दिए। कितना जोड़ा, तो डी से जी मतलब 3 जोड़ दिया, डी ABCD EFG 3 जोड़ा, फिर हो गया जी हो गया जी ABCDFG HIJKLM मतलब 6 जोड़ा, फिर M से भी जोड़ा, यानी इसमें 12 जोड़ेगा, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो फिक्स है डेफिनेटली। अब क्या जोड़ेगा नहीं 12 नहीं 9 जुड़ेगा ना, 6 से 9 जुड़ेगा तब ना M से भी जोड़ हो जाएगा, तो डेफिनेटली अगला 9 से 12 ही जुटेगा, ठीक है। तो 12 ही जुटेगा अगर, तो क्या हो जाएगा, भी का 12 अगर जोड़ देंगे तो डेफिनेटली H हो जाएगा, क्योंकि भी का कितना होता है STUB 22 होता है, 12 जोड़ देंगे तो लगभग 8, हाँ 12 8 इधर हो जाएगा 26 और 12 8 हो जाएगा, तो 8 का होता है H, यहाँ सही है। अब 6 से 7 कर दिया, 6 से 7 कर दिया, 7 से 11 कर दिया, 11 से 20 कर दिया, और 20 से आपका 36, तो सब में 36 है तो 36 से लिख देते हैं। चलिए उसमें दिमाग हमें नहीं लगाना है, समय बहुत ही मायने रखेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ E, ठीक है, W किया, उसके बाद T यानी 3 घटा, फिर T में N आ गया मतलब 6 घटा, फिर N में E घटा, E का 5 होता है, N का 14 मतलब 9 घटा,
फिर इसमें हम 12 घटा देंगे तो ई 5 होती है, 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा ना, नहीं एस टी मतलब 19 हो जाएगा 12, तो 19 का एस होती है एस, हाँ एस हो जाएगा एच, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मेघालय की 11 जनजातियों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा होती है? तो बिल्कुल याद रखना है कौन सा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है मेघालय क्षेत्रों में गारो जनजातियों के द्वारा, ठीक है। वांगला महोत्सव मेघालय में बहुत ही लोकप्रिय है। वांगला महोत्सव जो है मेघालय, आसपास से आसाम हो गया, त्रिपुरा, बांग्लादेश के भी गारो जनजातियों के द्वारा इसे मनाया जाता है और ज़्यादातर यह नवंबर के महीनों में मनाया जाता है, फसल कटाई के बाद, कृषि के समाप्त होने के बाद, ठीक है। कई दिनों तक चलने वाले यह सूर्य देवता पर भी यह समर्पित किया जाता है, ठीक है। और 100 ड्रमों का पर्व भी कहा जाता है इसे, याद रखना है 100 ड्रमों का पर्व भी कहा जाता है, 100 ड्रमों का पर्व भी कहा जाता है इसे। तो बिल्कुल वांगला महोत्सव मेघालय के गारो जनजातियों में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 57, दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और 1.5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग कट जाएगा ना, तो 2 × 10⁸, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सभी बाघ शेर है, तो सभी जैसे ही बाघ हो गया टोटल को घेर देना है तो शेर हो गया। कुछ बिल्ली जो है ना शेर नहीं है, तो बिल्ली तब अलग हो गया क्योंकि शेर से नहीं संबंध बता रहा। कुछ तेंदुए जो है ना बिल्ली है, तो कुछ बिल्ली को भी सिर्फ तेंदुए बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि कुछ तेंदुए शेर है, कुछ तेंदुए का संबंध शेर से था, यहाँ टचेबल है नहीं, पहला गलत। दूसरा, कुछ तेंदुए बाघ है, नहीं है, कुछ तेंदुए जो है ना बाघ नहीं है, ये मतलब नहीं है, डायरेक्ट मना कर दे रहा। तो क्या आप बता सकते हैं नहीं है? ये भी हम नहीं बता सकते हैं, तो दूसरा भी गलत बता जा रहा। कुछ शेर बाघ है, कुछ शेर बाघ है, बिल्कुल कुछ शेर बाघ है, ये सही है, ये डेफिनेटली सही है। तो केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 46 को 65 कहा, मैंने कितना जुड़ा 20, 65 को 90 कहा, कितना जुड़ा 25, ठीक है। उसके बाद 90 को 125 कहा तो कितना जुड़ा 35, उसके बाद 125 को, थोड़ा पानी लेकर प्यास लग गया, 125 को 180 बोला गया तो 100 कितना जुड़ा, तो यार ये तो है आपका, हाँ 35, ये तो सही था, ठीक है। तो ये 125 में 125 को 180 बोला तो 55 हो जाएगा। अब कितना जुड़ेगा, तो अब तो नहीं बता सकते हैं, इसका डिफरेंस खोजते हैं, 5, इसका 10, फिर इसका 20, उसके बाद फिक्स से 40 ही होगा, तो इसका 55 का 40 कितना हो जाएगा 95, तो यहाँ 95 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 275, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1.24, तो 1 का 1 ही लिखना है हमें और क्या करना है 24 है 24, यानी 24 को 24, ठीक है। तो 124 ऊपर में लिखेंगे और ऊपर में 2 रख लेंगे यानी 2 को 9 लिखेंगे, ठीक है। इसी को 99 कम 99 और 24 जोड़ देंगे तो 123/99 हो जाएगा। तो इसको काट छाट करेंगे तो लगभग हो जाएगा आपका 3 से कटेगा ना, हाँ, तो 3 4 12, 3 एकम 3, 3 3 3 3 41/33, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 61 नंबर सवाल। विद्युत धारा की चालन जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है, वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव में लेता है और इसमें विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ देती है। तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में बल्ब जो है नहीं जलेगा? तो किसकी उपस्थिति में नहीं जलेगा? तो बिल्कुल ऑक्टेन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 62 नंबर सवाल बोल रहा है कि एन फेरो वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के मध्य कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण जो उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात क्या हो जाएगा? तो यार ना ये जो है n/1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ पंपलेट कॉपियां है, तो कुछ पंपलेट को कॉपी के साथ कुछ ही टच करते हैं, ठीक है, कॉपी है, ठीक है, यहाँ सही है। अब बोल रहा है सभी कॉपियां जो है ना रीडर है, तो सभी कॉपियों को अब घेर देंगे रीडर, तो फिक्स है रीडर भी कुछ पंपलेट हो जाएगा, ये भी याद रखना। अब बोल रहा है सभी रीडर जो है ना स्कोरल है, तो सभी रीडर को अब घेर देंगे स्कोरल, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या बोल रहा है कि सभी पंपलेट स्कोरल है, सभी पंपलेट को कोई घेरा है स्कोरल नहीं घेरा, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी कॉपियां स्कोरल है, सभी कॉपियां स्कोरल है, सभी कॉपियों का टोटल घेर दिया स्कोरल, बिल्कुल, तो दूसरा सही है।
कुछ रीडर कॉपियाँ है, कुछ रीडर कॉपियाँ है, मतलब उसको कुछ ही मानेंगे क्योंकि कॉपियाँ कम है ना, तो ये भी सही है। कुछ स्कोरल पंपलेट, कुछ स्कोरल पंपलेट है, ये शुरुआत में हम बता दिए क्योंकि हल्का सा टच किया है, तो ये भी सही है। यानी 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी जो समीकरण है, चिन्ह है, उसको बदल देने से समीकरण बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये हमेशा याद रखना, अगर भाग वाला कट रहा है तो भाग वाला को नहीं छूना है। जैसे यहाँ 14 से 28 कट रहा है तो भाग सही जगह पर है, उसको नहीं छूना है। तो ये पहला वाला भाग हो जा रहा है, इसको नहीं छूएंगे। दूसरा देखते हैं, प्लस और माइनस को बदल देते हैं। तो 28 माइनस को प्लस कर दिए, सॉरी हाँ, फिर 28 ही है, फिर भागा 14, उसके बाद माइनस, ठीक है, 7 गुना 2, तो 7 दूनी ये 14 हो गया, ये 14 दूनी 28 हो गया, ये माइनस और इधर हो गया आपका 28। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसको सबसे पहले जोड़ेंगे तो 28 और 2 30 हो गया, 30 में 14 घटाएंगे तो 16, यहाँ 16 आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्लस और माइनस को एक्सचेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 65, किस जगह आयोजित हुई थी वर्ल्ड रेस वर्किंग टीम चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस प्रतिस्पर्धा में टीम श्रेणी में भारत की ओर से भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने संयुक्त प्रयास से कांस्य पदक हासिल किया था। किसने किया था, तो यार ना कौन से देश में आयोजित थी, ओमान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 360 अंडर रूट है प्लस 12 भागा ये दिया गया है, बॉडमस दिया गया है, सवाल हम लोग बनाएंगे। 360 को हम लोग 361 मानते हैं, यानी 19 का अंडर रूट है, प्लस 12 भागा 6 को ही काट, अच्छा 6 को डायरेक्ट हम लोग काट ही देते हैं। ये 6 दूनी 2 बार में कट जाएगा और ये 2 तिया 6 हो जाएगा, मतलब बीच में 6 आया, प्लस इधर 361 अगर इसको मानेंगे तो 19 का 19 हो जाएगा, माइनस इसको 169 मानेंगे यानी 13 हो जाएगा, भागा 2 हो जाएगा। सही है। तो अगर हम 19 है तो इसको अब हम लोग हल करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में भागा देना है ना, तो 19 और 6 को जोड़ देना है, तो 19 6 हो गया 25 में 13 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 2 हम लोग को भाग दे देंगे तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी अगर पुत्री का x मानेंगे तो पिता हो जाएगा 3x। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद उसकी आयु जो है ना 2 गुनी हो जाएगी, 10 साल इसमें भी जोड़ेंगे, 10 साल इसमें भी जोड़ेंगे। अगर बराबर करना है तो पुत्री में 3 गुना करना पड़ेगा, तब ना बराबर हो जाएगा। 3x प्लस 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x प्लस 10 10 है 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे 3x 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी नहीं, 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी नहीं। ठीक है, ये 2 गुना है तो ये 2x हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, तो 2x और इधर x, एक x घट जाएगा तो सिर्फ इधर x बचेगा, और 20 इधर है, माइनस ये प्लस उधर जाएगा 10, तो ये 10 बचेगा, यानी x बराबर 10 निकला। तो x बराबर अगर 10 यानी उसका उम्र कितना है, तो याद रखना है 10 का, यह 10 उम्र उसका हो जाएगा, उसका पुत्री का। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद भले ही उसका उम्र चेंज हो जाएगा, लेकिन x माने थे ना उसका वर्तमान का एज, तो 10 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। राजा राम मोहन राय की ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो यार ना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, लेकिन जैसे ही वह देहांत हो गए उसके नेतृत्वकर्ता जो थे उसका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। याद रखना है देवेंद्र नाथ टैगोर नाम था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ पर दे दिया है, बहुत ही शानदार इजी सवाल है। कितने लोग जो है हेजलनट पसंद करते हैं किंतु काजू पसंद नहीं करते हैं? कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं लेकिन काजू नहीं पसंद करते? तो जिसमें काजू है, जो घेरा हुआ काजू, तो काजू को हम लोग नहीं छुएंगे, तो ये चारों जो है ना काजू के साथ घिरा हुआ। और हेजलनट पसंद करता है तो 120 हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 139। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 186 तो हेजलनट से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो 186 को नहीं लेना, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, PQRSTU भी 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, तो यानी 6 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर बोल रहा है कि P और S जो है ना पंक्ति के सिरों में बैठा हुआ है, यानी अगर P को यहाँ बैठाते तो S यहाँ बैठ जाएगा। T जो है P के ठीक बगल में बैठा हुआ है, T जो है ना P के ठीक बगल में, तो यानी ठीक P के बगल में इधर होगा, बिल्कुल सही।
अब बोल रहा है कि जबकि u s के ठीक बगल बगल में बैठा है, मतलब u यहाँ पर है। अब बोल रहा है कि r के अलावा q जो है ठीक r के अलावा q के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ। अच्छा, q और s के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। अगर q को यहाँ बैठाएंगे तब ना q और s के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ, तो r यहाँ बैठ जाएगा। अब जो भी सवाल पूछेगा फटाफट आंसर दे देंगे। सवाल कर रहा है कि r के अलावा q के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो याद रखना है r के अलावा इधर तो r हो गया, इधर हो गया u। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा u। नेक्स्ट आते हैं 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 4 कोट स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सेक स्क्वायर 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और सेक स्क्वायर है और इधर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर है। इसको ले लेते हैं, 2 इसी में था ना, हाँ, तो ये टेन स्क्वायर है। उसके बाद माइनस, अब 4 वाला लेते हैं, तो 4 में कॉमन ले लेते हैं। 4 में कितना था, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, यही बच गया था, क्योंकि कॉट में भी 4 था तो उसी को कॉमन लिए थे, कॉट स्क्वायर है, ये भी बच गया था, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका मान होती है 1, प्लस इधर हो गया आपका 4, ये प्लस है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका भी मान होती है 1, बीच में हो जाएगा आपका गुना, ये भी आपका हो जाएगा गुना, ठीक है। 2, तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 और 4 हो जाएगा 6, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20 जनवरी 2022 को मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में आयोजित किस खेल कार्यक्रम की मेजबानी भारत द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल AFC महिला एशिया कप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 जनवरी 2022 को मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में यह आयोजित की गई थी। AFC महिला एशियाई कप खेल कार्यक्रम की मेजबानी की गई थी, ठीक है, याद रखना है मुंबई में, ठीक है। इस प्रतियोगिता में तो जो विजेता बने थे, ये इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है, विजेता जो बने थे, इसका विजेता टॉप में आया था चीन, और उप विजेता बने थे दक्षिण कोरिया, हाँ, दक्षिण कोरिया बने थे, याद रखना, ठीक है, दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है सम्मुख दिशा से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो टोटल दूरी कितना हो गया, अगर दूरी हो गया 210, बट अगर मान के चलो वह जो आदमी दौड़ रहा है वह अपोजिट साइड से दौड़ रहा है, यानी ट्रेन का स्पीड और इंसान का स्पीड दोनों जुड़ जाएगा। ट्रेन का स्पीड नहीं पता तो x लिखेंगे, इस पर इंसान का स्पीड 4.5 था, तो ये, लेकिन ये तो था किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको छोटा करेंगे तो 5/18, 18 नीचे नहीं डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे। इसमें समय कितना लगा 12, इसी का काटछाट करना है, तो ये 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 42 बार में कट गया। ये हो गया आपका 6 दूनी 12, 6 साती 42, ठीक है, ये हो गया आपका 6 2 9 18, मतलब 9 साती 63 हो गया, ठीक है, 63। अब 63 में ये 4/4 अनुपात 5, 4.5 इधर घट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 58.5, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 58.5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, उसे शेष दूरी किस स्पीड में चले, ये औसत चार्ज जो है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो सबसे पहले औसत चार्ज बराबर क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है 800 किलोमीटर, ठीक है। अब कुल समय कितना लगेगा, पहला वाला दूरी कितना था 300, समय कितना 50, स्पीड कितना था 50, तो दूरी बराबर समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होती है। दूरी कितना था 300 और चाल था 50, तो इसको भाग दे देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी पहला वाला 6 घंटा समय लगा था, दूसरा वाला कितना घंटा समय लगाएगा, तो दूसरा वाला मतलब टोटल 800 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर ऑलरेडी चल दिए, तो बचा कितना दूरी 500 ना, तो 500 दूरी और कितना स्पीड से चलेंगे वो नहीं पता, तो x लिख देंगे, दूरी बटे चाल, यानी समय हो जाएगा, तो समय को जोड़ देंगे। अब इसमें जो है आपका एवरेज कितना था 60, यही भाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटछाट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 कट गया, ऊपर में है तो कटिए जाएगा, ठीक है, तो उधर हो गया आपका 80, और इसको हल करेंगे तो 6 प्लस इसके साथ गुना में हो जाएगा, ये गुना में क्रॉस,
तो 6 चौक 36 प्लस 6 पचे 30 बटे एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, उधर चल जाएगा तो उधर हो जाएगा, तो 80 में 36 घट जाएगा, तो 80 में 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा आपका 7, 7 में 3 गया तो 4, 44, और ये हो जाएगा एक्स उधर चल जाएगा तो 44x गुना में आ जाएगा, तो 44x बराबर 3000 हो जाएगा। ठीक है, 44x बराबर 3000, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3000 बट्टे 44। ठीक है, किससे कटेगा, तो किससे कटेगा 4 से कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका आधा 1500, फिर आधा 750, और ये 4 से 4 कम 4 4 कम 4 750 बट्टे 11। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रेट डॉट और फ्राई कट 3 अक्षर शब्दों में दिया गया। यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर में अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार कितने शब्दों को में कोई स्वर नहीं बचेगा। फिर वही सवाल रीजनिंग का देखिए, ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, सब आसान रहेगा लेकिन समय मांगेगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करिएगा तभी तो समय कम ही समय में हम लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आर, उसके बाद एस होती है, ए बी, ठीक है, उसके बाद टी यू एस बी यू, उसके बाद डी ए बी सी डी ई हो जाएगा, पी हो जाएगा, यू हो जाएगा, फिर तीसरा वाला हो जाएगा जी एफ जी एस जेड हो जाएगा, और उसके बाद डी भी यू हो जाएगा। ठीक है, यू। इसमें बोल रहा है कौन सा एक जो मतलब क्रिया है जिसमें एक भी वॉवेल नहीं है, तो ये वाला। ठीक है, एक भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, केवल एक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भरोसा केंद्र स्थापित किया गया जो यौन उत्पीड़न एवं हिंसा के शिकार महिला और बच्चों की सहायता के लिए वन स्टॉप सुविधा प्रदान की जाएगी, मतलब समय पर ही। तो ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में, तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में ऑटोसोम्स की जोड़ी कितनी होती है, तो यार ना 22 होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑटोसोम से 22 जोड़ी होती है, और 22 + 1 23, और 23 जो होती है 23 दूनी 46 टोटल क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप से गर्म हो जाती है। तो आवधिक रूप से कौन गर्म कर देता है, अल नीनो परिघटना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है, तो यार ना पुष्प के पंखुड़ी और वर्तिकाग्र में जो है ना आपका जनन कोशिकाओं से संबंधित है, पुष्प के भागों से पंखुड़ी और वर्तिकाग्र। ठीक है, नहीं ये पंखुड़ी कैसे हो जाएगा, पंखुड़ी तो नहीं हो जाएगा, पंखुड़ी तो पत्ते वाले भाग को कहा जाएगा, पुंकेसर और स्त्री केसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी पहला गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुंकेसर और स्त्री केसर ये दोनों है, पुंकेसर यानी इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमस, और स्त्री केसर यानी पिस्टिल्स कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों ही जनन भाग है पुष्प का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए न्यूमेरिकल का बहुत ही शानदार सवाल, पीवीआई सवाल। यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाए और 2.5 मीटर एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध यानी R इक्वल टू क्या होती है, V बटे I, V इक्वल टू आई आर, यानी R बराबर V बटे I। तो V कितना है 5 है, और I यानी धारा कितना है 2.5 है, तो इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका लगभग, अच्छा तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर बोल रहा है आपका ये एम्पियर में बोल रहा है ना, तो 3 को 0 बढ़ जाएगा, तो 2000, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यीस्ट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना यीस्ट बनाने में शराब का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7 डिब्बों जो PQRS TU भी एक जगह पे रखा हुआ है, ये जो है ना आपका क्रमबद्ध हमें यहाँ पर ढूंढना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसी क्रम के आधार पे हमें ढूंढना है कि कौन किस जगह पर बैठा हुआ है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आर को टी के ठीक नीचे बैठा हुआ है, यानी आर जो है ना टी के ठीक नीचे, यानी अगर यहाँ आर तो यहाँ टी हो जाएगा। अब बोल रहा है भी को क्यू के ठीक ऊपर में रखा गया, भी को जो है क्यू के ठीक ऊपर में, भी जो है क्यू के ठीक ऊपर में, नहीं पता कि कौन जगह इसीलिए अलग लिखे हैं। अब बोल रहा है जो कि एस के ठीक ऊपर है, यानी क्यू जो है एस के ठीक ऊपर में है, भी और यू के ठीक बीच में केवल 3 डिब्बे रखे गए, भी
और जो है यू के बीच में केवल 3 डिब्बे बैठे हुए, यानी भी अगर यहाँ है तो क्यू यू यहाँ होगा तब ना, एक में यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 यहाँ बैठा सकते हैं हम, तो भी यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा, एक जगह खाली होगी या टी, ठीक है, और ये यहाँ यू हो जाएगा। अब जो भी पूछेगा वही पी की सही स्थिति कौन सी हो जाएगी, पी की सही स्थिति कौन सी हो जाएगी, तो पी यहाँ बैठेगा ना खाली जगह, क्योंकि बाकी सब जगह नहीं बैठा था, तो चौथा नंबर, तो एस के ठीक नीचे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर वही सवाल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है वही सवाल है क्या, पहले देख लेते हैं, ठीक है, अगर वही सवाल है नहीं है फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले पी क्यू आर एस टी यू मतलब 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 क्रमागत डिब्बा दिया गया। अब इसमें बैठाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, आर और क्यू के मंजिल के बीच ठीक 3 व्यक्ति रहते हैं। अगर आर को कहीं बैठाएंगे, अगर क्यू यहाँ बैठाएंगे, आर को यहाँ बैठाएंगे, तो इस दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि टी और पी के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर बैठा हुआ है, यानी टी जो है ना पी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर बैठा हुआ, सही जा रहा है। अब बोल रहा है आर एस के मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर है, आर जो है ना एस के ठीक नीचे वाले मंजिल पर है, एस यहाँ बैठाएंगे तब ना आर नीचे हो जाएगा। अब बोल रहा है टी जो है ना क्रमांक चौथे नंबर पर है, सही जा रहे थे। क्यू मंजिल 5वां नंबर में है, क्यू जो है ना नहीं, क्यू मंजिल जो है क्रमांक 5 पर नहीं है स्थित है, अच्छा तो तब तो ठीक है बैठा है। मंजिल 6 नंबर में कौन है, तो 6 में सबसे ऊपर में कौन है, एस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, प्लस को माइनस, भागा को गुना को बदल दिया जाए तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस को माइनस करना है, मतलब 7 और गुना को भागा करना है, तो गुना यहाँ 7 हो जाएगा, भागा को गुना करना है, प्लस 12 गुना को भागा करना है 6, माइनस करना है 17, और ये प्लस 14 और ये प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाग देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, आप इधर हो जाएगा आपका हाँ 6 दूनी 12, और ये 7 एकम 7, एक तो 2 एकम आपका नहीं, बीच में 8 था ना, 7 भागा 7 गुना 8 था, ये 8, ठीक है, यहाँ 8 था, तो ये हो जाएगा 8 एकम, ये 7 एकम 7, तो ये 8 हो गया, 8 प्लस 2 हो गया इधर, माइनस 17 इधर हो गया, प्लस 14 और प्लस 100, ये सही है। अब इसको जोड़ देंगे, 8 2 10 हो गया, और 10 में 17, 10 में 14 और 114 को जोड़ देंगे, तो 114 और 10 124, और ये माइनस 17 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 107, ठीक है, तो अब से 107 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात करना है जिसके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या आता हो, तो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले ये हो गया आपका, ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या, उसके बाद कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक बाद एक प्रतीक ठीक पहले एक संख्या, उसके बाद ये वाला हो जाएगा, ठीक बाद एक प्रतीक उसके बाद एक संख्या, ठीक पहले एक संख्या, तो ऑप्शन नंबर डी 3 गो ऐसे है। नेक्स्ट आते हैं, टोटल में 1,20,000 जो है वह खर्च दिया गया है, श्री कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर किया गया कुल खर्च व्यय कितना हो जाएगा, तो श्री कुमार के द्वारा पेट्रोल में कितना है 35% और पानी में कितना है, तो यार ना पानी में 12% है, तो टोटल हो गया आपका 35 और 12 कितना हो जाएगा आपका 47%, परसेंटेज के लिए 100 और 1,12,000 था ना, 1 लाख, ठीक है, तो ये 2 जीरो कर क्या, इसको गुना कर देना है, तो याद रखना है 52640 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5260 राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है 52640, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जब मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है तो उसकी तय की गई कोणीय दूरी की माप क्या हो जाएगी, तो कोणीय दूरी की तय जो है माप क्या हो जाएगी, सबसे पहले 360 डिग्री में टोटल होती है घड़ी, अब वही जो है आपका 1 मिनट में तय कितना करता है, तो 1 मिनट मतलब 60 से भाग देंगे, तो याद रखना 6 डिग्री हो जाएगा, 1 मिनट में अगर 6 डिग्री तो 2 घंटे 40 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 2 घंटे 40 मिनट में आपका हो जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट में हो जाएगा 1 मिनट में 6 डिग्री,
तो 2 घंटे 40 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 2 घंटे 40 मिनट यानी 140 मिनट, तो 140 गुना 6 हो जाएगा, तो 840 हो जाएगा राइट आंसर। 6 चौक 14 चौक 84, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आज की परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृद्धि में हुए किस परिवर्तन ने आजीवनीकरण अपशिष्ट के उत्पादन से कुछ हद तक कम करने में सहायता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जूट के थैलों का उपयोग करने में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी CIIL किस शहर में स्थित है, तो यह रखना केंद्रीय भाषा यह जो है संस्थान मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 1916 में इसकी 69 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल, न्यूलैंड्स की अष्टक क्रमशः किससे शुरुआत हुई और किसमें समाप्त हो गई थी, तो याद रखना है हीलियम से शुरुआत हुई थी और थोरियम में समाप्त हो गई थी। याद रखना है हीलियम में शुरुआत हुई थी और थोरियम में समाप्त हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ टी के बराबर है एस, एस जो बड़ा है एन से, एन बराबर है ए से, ठीक है, ए जो है ना ए से बड़ा है यू, और यू बड़ा है पी से, पी से बड़ा है क्यू, जो जिसको बड़ा है वो ऊपर में लिखे, ठीक है। क्या एस बड़ा है क्यू से, क्या एस बड़ा है क्यू से, एस बड़ा है क्यू से, ये कहा नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों बराबर में आ रहा है, तो पहला कहा नहीं जा सकता है। टी बड़ा है ए से, टी बड़ा है ए से, बिल्कुल ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं, महेश जो है एक पश्चिमी बिंदु से पश्चिम की ओर मुख करके मतलब जा रहा है, वह बाईं ओर 22 किलोमीटर चलता है, ठीक है, वह बाईं ओर सबसे पहले 22 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले नहीं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, इधर करके खड़ा है इधर, वह बोल रहा है बाईं ओर मुड़ता है और x मीटर चलता है। अच्छा, मतलब यहाँ से अगर यहाँ चला तो x मीटर चला, नहीं पता। उसके बाद जो है दाईं चला, दाईं ओर चला 22 मीटर चला, मतलब यहाँ से यहाँ फिर गया और दाईं ओर 22 मीटर चला। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और 11 मीटर हो गया। फिर वह 21 मीटर की दूरी पर, फिर वह जो है ना 22 मीटर गया किधर, बाईं ओर, तो इधर भी फिर 22 मीटर, मतलब इसके बराबर हो गया, 22 मीटर चला। अब फिर वह बाएं मुड़ा और 11 मीटर गया, यानी फिर इसके बाद यहाँ आ गया, ठीक है, 11 मीटर आ गया। तो अब बोल रहा है कि नहीं, टोटल बोल रहा है 11 मीटर तो यहाँ था, ठीक है, ठीक बिंदु वह जो है ना वह आरंभिक बिंदु से 21 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से ना जो है ना यहाँ तक 21 मीटर की दूरी पर है। तो ये यहाँ से यहाँ कितना था 11, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर 10 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फथालीन के विलयन से गुलाबी कर देता है, तो तत्व ए जो है क्या होने की सर्वाधिक संभावना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार ना तत्व ए जो है ना सर्वाधिक संभावना है मैग्नीशियम होने का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तत्व मैग्नीशियम। नेक्स्ट आते हैं, जब किसी वस्तु के लेंस जब किसी वस्तु के लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है, 2f की दूरी पर रखा जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी m क्या दर्शाएगा, तो याद रखना 2f की अगर दूरी पर रखा जाए तो उसका आवर्धन जो है वह m = -1 दर्शाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण जो है 32 मीटर और अंतः दो लंबों की लंबाई 6 मीटर और 10 मीटर है, तो चतुर्भुज की लंबाई याद करना है। सबसे पहले एक चतुर्भुज हमें बना लेना है, ठीक है, नाम दे देना है ए बी सी डी, इसमें बीच में भाग दे देना है। उसके बाद बोल रहा है इसके विकर्ण जो है ना 32 मीटर लंबाई, मतलब ये टोटल 32 है। इसके जो लंब है वह एक था 6 मीटर और एक था आपका 10 मीटर, ठीक है। तो ये टोटल का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज निकाल लेते हैं ए बी डी और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लंबाई हाफ गुना आधार, आधार क्या हो गया 32 गुना ऊंचाई मतलब 6, तो ये हो गया 2 इधर 16, 6 चौक 36, 1 6 एकम 6 7 8 9 96 हो गया। फिर वैसे इधर निकालेंगे हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना हो गया 32, ऊंचाई हो गया 10, तो ये हो गया आपका 16 और 16 यानी 110, 16 गुना 10 यानी 160 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 9 चौक 15 और 2 इधर 256 हो जाएगा,
तो 256 ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 91 सेंटीमीटर लंबे तार की एक इस प्रकार दो टुकड़े में काटा जाता है कि उसे टुकड़ी जो है लंबाई और दूसरे की लंबाई का 3/4 के बराबर है। यानी अगर पहला सब टोटल की दूरी x, तो इसकी जो 3/4 है ना, तो 3x/4 हो जाएगा, और टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो 91 हो जाएगा। बस इसी को हल करना, यहाँ कुछ नहीं तो x है, तो 4x इधर ऊपर हो जाएगा, 4x और 3x 7x/4 हो जाएगा। 4 इधर तो 4 उधर ऊपर चल जाएगा, गुना में 9 × 36 360 हो जाएगा। नहीं 90 इनके से 91 है ना, तो 91 हो जाएगा। 91 ये 4 उधर चल जाएगा, तो गुना में 4 × 4 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, 364 हो जाएगा, और 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 52 राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है 52? तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी? तो छोटे टुकड़े की लंबाई जो है ना, एक पहला 52 तो दूसरा 39 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो अपने दोनों को जोड़ने से 91 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दी गई रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक जाति क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती है? तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, और हाइड्रोजन की कमी, याद रखना ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकारक अभिक्रिया। उसके बाद अपचायक यानी रिडक्शन किसे कहा जाता है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, जस्ट उसका उल्टा, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक है, वो हो तो उसे अपचायक विधि यानी रिडक्शन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का जो है ना, फेरस ऑक्साइड का क्या होती है? फेरस ऑक्साइड का यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो और एल्यूमिनियम जो है इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है ना। तो इस आधार पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, x² - 4x + 49 की मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति क्या होती है? b² - 4ac। b कितना है? तो 14 - 14 माइनस प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर यानी 196, -4 इंटू a कितना है? 1, कुछ नहीं तो 1 इंटू c कितना है? 49। इसको गुना करेंगे तो इतने 49 × 4 हो जाएगा 196, इधर 196, ये हो गया 0, यानी 0 के अगर बराबर रहेगा तो समीकरण जो है ना मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, 0 अगर बराबर तो मूल वास्तविक है और समान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 0 से अगर बड़ा रहता तो मूल वास्तविक तो रहेगा लेकिन भिन्न रहेगा, ये हमेशा याद रखना। और 0 से छोटा यानी माइनस में रहेगा तो मूल काल्पनिक रहेगा, ये हमेशा याद रखना, बेसिक सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल और 2 सवाल, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित हुई थी? तो याद रखना यह 1976 में पारित हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में एक बैंक भी आया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधा को मतलब विस्तार करना। ठीक है, तो इसका अधिनियम कब आया था? तो याद रखना 1976 में। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक की लंबाई बिल्कुल सही है, इस पर तो निर्भर करता है। उसका क्षेत्रफल बिल्कुल करता है, उस पर तापमान ये भी करता है, लेकिन चालक के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा ये नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल डी ये नहीं करता है निर्भर, ठीक है, प्रतिरोध पर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा खत्म हो गया, तो ये हो गया राइट आंसर की। तो ये सारे सवाल, छठा लेक्चर था। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मकदम नहीं है तो प्लीज़ जुड़े जाइएगा, मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। और ये सारे PDF जो है ना आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। इससे पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी, एकदम बहुत ही ज़्यादा भर भर के यहाँ से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ विश्वास कीजिएगा, बहुत सारे समय कम है, बहुत सारे कंटेंट आपके सामने लाऊंगा, तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू गाइस।